दोस्तों नमस्कार। गांव की बात के इस 22वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटन से रोजगार की संभावनाएं उन पर। हमारा राज्य देवभूमि जिसको कहा जाता है, यहाँ पर चार धाम से लेकर के प्रत्येक जिले में देवी देवताओं की सिद्धपीठ के साथ ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें जाकर के लोग अपनी मन्नत मांगते हैं। वहाँ पर देवी देवताओं की पूजा करने, दर्शन करने के लिए और वहाँ पर अपना आत्म शांति के लिए आते हैं। तो ये धार्मिक पर्यटक जो इस राज्य के अंदर आने वाले हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में मंदिरों में आने के साथ जो हमारा हरिद्वार हर की पैड़ी, जहाँ पर कहते हैं कि हर की पैड़ी पर समुद्र मंथन के बाद जब अमृत कलश को पकड़ने के लिए देवता दानवों का पीछा कर रहे थे तो वहाँ पर जो है कि अमृत की बूंद गिरी और इसीलिए उसका हर की पैड़ी का महत्व है। वहाँ पर साल में एक नहीं बल्कि हर महीने किसी न किसी पर्व दिन पर लोग स्नान के लिए आते हैं। और उसके अलावा जब सावन के महीने कावड़ यात्रा होती है तो ये सब जो धार्मिक पर्यटक के रूप में आते हैं, लगभग 4 से 5 करोड़ की संख्या इस राज्य के अंदर हर साल धार्मिक पर्यटकों की आती है। जो दूसरा क्षेत्र है साहसिक पर्यटन का, जिसमें पर्वतारोहण से लेकर के ट्रैकिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, बोटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैराडाइविंग जैसे अनेक क्षेत्र हैं, उस पर प्रशिक्षण से लेकर के और वहाँ पर पर्वतारोहण करने, स्कीइंग करने के लिए, इसकी कंपटीशन में शामिल होने के लिए, तो वो पूरा एक रेला जो है कि खिलाड़ियों से लेकर के प्रशिक्षकों का आता है। ये भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तीसरा है ग्रीष्मकालीन पर्यटक, जो सालों साल से यहाँ पर चल रहा है। जब अंग्रेजों का शासन था तब मसूरी और नैनीताल जैसे ग्रीष्मकालीन पर्यटक स्थल उन्होंने विकसित करने के बाद अब राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद बहुत तेजी से पर्वतीय क्षेत्र में लोगों ने रिजॉर्ट बना करके वहाँ पर अलग अलग जगहों पर होटल बना करके पर्यटकों को लुभाने का काम किया। अब वो वहाँ पर जो है कि ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम शुरू हुआ तो लाखों की संख्या में ग्रीष्मकालीन पर्यटक आते हैं। उसके अलावा जो चौथी किस्म का पर्यटक है कि स्कूलों में जब बच्चों की छुट्टी होती है और उस समय सरकारी नौकरी करने वाले या कारोबार करने वाले लोग अपने बच्चों के साथ अलग अलग जगह पर घूमने जाते हैं। उसमें से देश के बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड में भी आते हैं। तो उस समय यहाँ पर जो हिल स्टेशन हमारे हैं वहाँ पर गचागच जो है कि जाम की स्थिति बनी रहती है, होटलों में रहने की जगह नहीं मिलती है। उस समय वो पर्यटक है उसको, और उसके साथ साथ अब जब से लोगों के पास संसाधन हुए तो चाहे वो व्यापारी हो, कारोबारी हो, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, सप्ताह की छुट्टी हुई और उन्होंने गाड़ी उठाई और भागे उत्तराखंड की ओर। तो ऐसा वीकेंड पर्यटक है, उसमें गर्मी सर्दी का कोई मतलब नहीं। लोग अपनी अपनी शौक के हिसाब से, अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से पहाड़ मैदान में जगह जगह घूमने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो 13 जिले हैं, सब जगह चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे बर्फ वाला हिस्सा हो, चाहे गर्मियों वाला हिस्सा हो, बर्फीले क्षेत्र में लोग गर्मियों में जाते हैं। तो जो जिम कार्बेट वाला एरिया है वहाँ पर सर्दियों में भी जाते हैं, वहाँ पर बरसात छोड़ करके बाकी मौके पर जाते हैं। चार धाम में जो गर्मी का समय है और बरसात का समय उस समय जाते हैं, अक्टूबर तक जाते हैं। तो पूरे साल उत्तराखंड की ये देवभूमि पर्यटकों को लुभाती है, उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहती है। और इस देवभूमि में जो पर्यटक आते हैं उनके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। और उन लाखों लोगों के रोजगार में चाहे वो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ रोजगार हो, चाहे वो होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़ा रोजगार हो, होम स्टे वाला हो, ढाबा, खोखा, परचून की दुकान, या अलग अलग जो पर्यटकों की जरूरत होती है, अलग अलग किस्म के पर्यटकों की, उसके लिए अलग अलग किस्म की दुकानदारी हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे गाइड का काम, ट्रैकर का काम, पर्वतारोहण में प्रशिक्षण देने से लेके उनको असिस्ट करने का काम, स्कीइंग में भी प्रशिक्षण असिस्ट करने का काम, रिवर राफ्टिंग जैसे उसमें, पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में, इन सब में हजारों लोगों की जरूरत पड़ती है जो पर्यटकों को अलग अलग किस्म से वहाँ जो है सहयोग करते हैं और उनसे अपनी आमदनी बनाते हैं। तो इनमें जब हम अपने लोगों की हिस्सेदारी खोजते हैं तो देखते हैं कि अपने राज्य के नौजवान इन कामों में कम दिखाई देते हैं और दूसरे राज्य के नौजवान, बाहरी राज्यों के नौजवान उस काम को यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब बाहरी राज्य का व्यक्ति हमारे राज्य के अंदर पर्यटन से स्वरोजगार की संभावनाओं का महत्व समझ करके यहाँ पर अपने लिए रोजगार के साधन
पैदा कर सकता है, रोजगार के साधन से जुड़ सकता है, यहाँ पर आकर के काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर सकता है, तो फिर हमारे राज्य का नौजवान क्यों नहीं इन व्यवसाय से जुड़ करके पर्यटन से जो स्वरोजगार की संभावनाएं हैं और अपने इर्द गिर्द हैं, अपने गांव घर के इर्द गिर्द रह करके अपना रोजगार भी कर सकता है और अपने माता पिता की सेवा करने के साथ अपनी खेती बाड़ी की देखरेख के साथ अपने बच्चों की देखरेख कर सकता है। तो उससे जुड़ करके करने में ज़्यादा फायदा है, बजाय इसके घर से बहुत दूर जा करके वहाँ पर छोटी मोटी नौकरी करके वहाँ पर जो है जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी नहीं मिलता। घर पे रहेंगे तो सम्मान भी मिलेगा, कमाई भी होगी और देखभाल भी अपने बुजुर्गों से लेकर अपने भाई बिरादरी से भी जुड़ाव बना रहेगा। तो मेरा निवेदन यह है कि इन सारी चीज़ों को समझ करके आप जो नौजवान गांव से पलायन करने की सोच रहे हैं, वापस अपने गांव के साथ जुड़िए, अपने परिवार के साथ जुड़िए, अपने इलाके में स्वरोजगार से जुड़ करके वहां पर अपने परिवार के भरण पोषण का रास्ता खोजिए और नौकर बनने के बजाय मालिक बन करके काम करके अपनी अगली पीढ़ी के स्वाभिमान की रक्षा का काम कीजिए। तो आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।